करते हुए गिर गया, रिस्ट फ्रैक्चर हो गया। तो आप सबको सिखाना चाहो, बताना चाहो कि आप भी इससे इंस्पायर्ड हो? इट्स लाइक जो सबसे बड़ी सीख मैंने यहाँ पे ली है ये पूरे जर्नी में कि इट्स लाइक डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट नेक्स्ट। सबमिट किया, अब सर्वर स्लो चल रहा था, तो उसमें वो घूम रहा और अचानक से वो रिजल्ट फ्लैश हुआ। रिजल्ट फ्लैश हुआ तो पहले तो 5 सेकंड कुछ समझ ही नहीं रहा, देखूं कहाँ पे वो पेज में। तो हेलो एवरीवन, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए तेजस सूचक सर, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे तो मैंने आपको इनके बारे में बता ही दिया। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिन टीचर से आप आज तक स्क्रीन पे पढ़ते आ रहे थे, आपको लैपटॉप में देखते आ रहे थे, आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा ड्रीम टाइप का आप मेरे लिए समझ लीजिए। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। अरे भाई, इट्स लाइक द प्लेजर इज ऑल माइन, आई शुड से। आप पहले भी स्टूडेंट रह चुके हो मेरे, एंड फिर आपका मेरे को अभी मैसेज आया कि सर लेट्स डू अ पॉडकास्ट टुगेदर। तब वो मैसेज पढ़ के आए सो कि यश भाई अपना पुराना स्टूडेंट है, एंड फिर आई ऑल्सो चेक्ड योर यूट्यूब पेज एंड आई सॉ यू आर डूइंग रियली गुड। तो पढ़ाई के साथ ये सब मैनेज करना एंड स्टडिंग वेल एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर इज अ गुड टास्क। आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ भाई। थैंक यू सो मच सर। तो सर आज मैंने ना आपके साथ में जब पॉडकास्ट प्लान हुआ, मैंने अपने आर्टिकलशिप पे अपने 4-5 दोस्तों को साथ में लिया। मैंने बोला सर से क्वेश्चन पूछने हैं, आप बताओ तो सर से क्या क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो सब लोगों का मिला जुला के सजेशन से मैंने कुछ क्वेश्चंस डिसाइड करे हैं। तो उससे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि बिल्कुल। सर आपकी स्कूलिंग कैसी थी एंड किस पॉइंट में आपके दिमाग में आया कि सीए करते हैं? तो स्कूलिंग मैं नागपुर बेस्ड हूँ। नागपुर में मेरा सीबीएसई बैकग्राउंड से स्कूलिंग था। स्कूलिंग के तहत इट वाज लाइक आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स देन इनटू स्टडीज, एंड दैट वाज लाइक माय पेरेंट्स गोल कि स्टडीज से ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, दैट विल हेल्प यू इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट। एंड अप अंटिल ट्वेल्थ, 11 12 से तो मेरा डिसाइडेड था कि स्पोर्ट्स इज व्हाट आई वांट टू परस्यू ओवर स्टडीज। एंड ट्वेल्थ के बाद मैंने खाली बीकॉम परस्यू करना चालू किया था, मतलब वो कंटिन्यू किया था। सीए वीए मतलब पढ़ाई ओवरऑल तो छोड़ दी थी। नागपुर से बीकॉम करना मतलब इट्स लाइक डूइंग नथिंग। तो आई वॉज जस्ट परस्यूइंग स्विमिंग। उसके लिए मैं बैंगलोर भी शिफ्ट हो गया था क्योंकि दैट इज लाइक द हब ऑफ स्विमिंग इन इंडिया। एंड वहाँ पे शिफ्ट करके मैं स्विमिंग वगैरह भी कर रहा था, बट इट्स लाइक अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे या फिर गॉड का प्लान कुछ और था। तो मुझे इंजरीज वगैरह स्विमिंग में, मतलब ट्रेनिंग करते वक्त जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें रनिंग करते हुए गिर गया, रिस्ट फ्रैक्चर हो गया, थंब फ्रैक्चर हो गया। उस दौरान फिर मेरा सीए में मैंने स्टार्ट किया सीए करना। एंड सीए क्यों करना स्टार्ट किया, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि जब स्विमिंग छोड़ा तो सीए क्यों। सीए का एक चीज तो ये था कि माय फैमिली इज अ बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली, तो बचपन से इट्स लाइक एवरीथिंग दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट एट होम इज कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, मतलब बिजनेस की भी बात चली तो इट्स ऑल कॉमर्स। प्लस मेरे जनरेशन में मेरे जो एल्डर ब्रदर्स वगैरह भी है वो सब भी सीए में ही पहले से थे, तो वो सब की भी बातें सुन के इट्स लाइक दिस इज द फील्ड दैट ड्रू माय अटेंशन। तो मेरे लिए ऐसा था कि भाई अगर स्विमिंग नहीं करेंगे तो जो चीज करेंगे दैट इज सीए। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विथ माय सीए जर्नी। सर जैसा भी आपने बोला, आप स्विमिंग आपका पैशन था, आपको स्विमिंग बहुत अच्छा लगता था। सर ऐसे ही जो भी स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद सीए में आता है, सबका कुछ ना कुछ पैशन होता है। किसी को बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सीए में आने के बाद फिर पढ़ाई में, फाउंडेशन में, इंटर में, आर्टिकलशिप में, उसका वो पैशन सर एक साइड में छूट। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे इसको बैलेंस बना के रखें कि छोड़ देना चाहिए बिल्कुल? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब इसमें इट्स लाइक इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप पैशन को पैशन की तरह ले रहे हो। इट्स लाइक जैसे मैं स्विमिंग को एक करियर की तरह ले रहा था, और अगर वो करियर स्विमिंग का करियर मैं सीए के करियर के साथ मैनेज करूँ तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि स्विमिंग का भी जो करियर था इट यूज टू टेक 8 9 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग अ डे। वो करियर को में कुछ अगर अच्छा करना है, मैंने फिटनेस मेंटेन करनी है, स्टैमिना बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, प्रैक्टिस करनी है, एवरीथिंग, तो इट टेक्स 8 9 आवर्स ऑफ डे। तो एक है करियर के तौर पे तुम उस चीज को देख रहे हो, और दूसरा है पैशन के तौर पे। करियर के तौर पे तो सीए के साथ तुम उसको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सीए भी दिन की 10 घंटे की पढ़ाई तो डिमांड करता है, राइट फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेज। फाउंडेशन में भी लास्ट में 2 महीने तो 8 8 घंटे करना ही पड़ता है मिनिमम। इंटरमीडिएट में तो 8 घंटे की क्लासेस है, ऊपर से 2 3 घंटे सेल्फ स्टडी। तो तुमको 10 11 घंटे तो दिन के लग ही जाते हैं। अगर आप पैशन के तौर पे देख रहे हो, जो भी स्पोर्ट आप खेलते हो, जो भी एक्टिविटी आप करते हो, तो मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल आपने कंटिन्यू करना चाहिए। एंड पैशन के तौर पे यू शुड इंश्योर कि यू डू नॉट गिव इट अप।
मैं अपनी क्लासेस में भी हमेशा बच्चे को बोलता हूँ कि भाई अगर आपकी क्लासेस 5:30 6 PM खत्म हो रही है तो यू शुड इंश्योर कि उसके बाद के 2 घंटे आप रोज खुद के लिए फ्री रखो, एंड द थिंग दैट यू लाइक, वॉट एवर द पैशन यू लाइक, से फॉर एग्जाम्पल किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद होगा, किसी को Yes. सिंगिंग पसंद होगा, किसी को बस जिमिंग करना पसंद होगा, किसी को ड्राइंग पसंद होगा, वो 2 घंटे में से 1 1.5 घंटा उस पैशन को रोज डेडिकेट करो। दैट विल गिव यू अ ह्यूज मेंटल दिस थिंग, मेंटली फ्रेश आपको फील कराएगा, एंड इट विल मेक यू वेरी हैप्पी ऑन अ डेली बेसिस, और आपको कहीं भी सैक्रिफाइस वाली फील नहीं आने देगा कि मैं लाइफ में सैक्रिफाइस करके सीए कर रहा हूं। क्योंकि जहां पे वो सैक्रिफाइस वाली फीलिंग आई ना, वहां पे आपकी लाइफ पीछे जाती है रादर देन गोइंग अहेड। जहां पे ये फीलिंग आई कि भाई आई एम ऑल्सो परस्यूइंग माई पैशन, में पैशन भी उसको भी टाइम डेडिकेट कर रहा हूं और उसके साथ साथ मैं ये चीज कर रहा हूं, तो इट गिव्स यू मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट टू परस्यू सीए। तो मैं तो सबको बोलूंगा एज अ पैशन, जो भी आपको चीज पसंद है उसको आपने चलने देना चाहिए, कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आखिरी 1 हफ्ता तो मैं मानता हूं कि कुछ भी पागल जैसा अपने को शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, तो 15 20 दिन ठीक है, अदरवाइज तो वो फॉलो होना ही चाहिए। सर फिर ना नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं, जैसे कोई क्रिकेट, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, वो क्रिकेट खेलने जाता है तो सर 10 लोग बच्चे या हर कोई उससे यही बोलता है कि भाई या तो क्रिकेट खेल ले या तो सीए ही कर ले, एक चीज कर ले, दोनों तो तू कर नहीं पाएगा। फिर उसके माइंड में ये आने लगता है आप सब सही बोल रहे होंगे, मैं छोड़ ही देता हूँ इन सब चीजों को। तो वो नेगेटिव कमेंट्स को कैसे डील करे, फिर वो क्या माइंड में लेके आए कि हाँ मेरे को अपना पैशन फॉलो बेटा करना ही है साथ में करना। देखो, नेगेटिव कमेंट्स करना एक बहुत सिंपल सी चीज है। आज अगर मैं भी, मेरे से जो 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति है, वो मेरे से ना 10 गुना ज्यादा चीजें भी मैनेज कर रहा है, वो अगर कोई एक नई चीज चालू करता है ना, तो मेरा फर्स्ट कमेंट उसके लिए भी जाएगा कि भाई इतना कर रहा है और नया करने की क्या जरूरत है, जो है वो संभाल ले। ठीक है, आज मुकेश अंबानी भी कोई नई चीज करेंगे ना, फर्स्ट रिएक्शन वही रहेगा, भाई जो है वो संभाल लेना, और क्यों नया कर रहा है। वो इसलिए नया कर रहा है क्योंकि वो मैनेज कर पा रहा है। लाइफ इज अबाउट मैनेजमेंट। तो जो भी व्यक्ति अपना पैशन फॉलो कर रहा है सीए के साथ, द खेल, पूरा जो खेल है, द खेल इज अबाउट मैनेजमेंट, द गेम इज ऑफ मैनेजमेंट। तुम टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, रूटीन कैसे मैनेज कर रहे हो, डिसिप्लिन में कैसे जी रहे हो। जो व्यक्ति ये डिसिप्लिन सीख गया ना, वो हमेशा मैनेजमेंट की क्वालिटी को ये करेगा, उसका गुड साइड देखेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा कि भाई ये बंदा सीए भी कर रहा है, साथ में क्रिकेट भी मैनेज कर रहा है, इसकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है। जो व्यक्ति खुद का लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो आगे वाले व्यक्ति को वही बोलेगा ना भाई, कि वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि भाई मेरे से तो ये मैनेज नहीं हो रहा, तू कहाँ दो चीज करने चल रहा है, तू खुद को भगवान समझता है क्या। तो वो इट्स लाइक सब अपने सिनारियो को देख के आगे वाले को उसमें कमेंट करते हैं। तो मैं बोलता हूं उसको नेगेटिव कमेंट मत समझो, इट इज जस्ट ए कमेंट जो वो अपने लाइफ के सिनारियो को देखते हुए आपको एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसके लाइफ का सिनारियो आपको बता रहा है, दैट्स इट। ओके सर। सर हम सब एग्जाम देते हैं बट रिजल्ट सिर्फ कुछ ही परसेंटेज बच्चे पास होते हैं और मैक्सिमम बच्चे नहीं हो पाते हैं। जो पास होते हैं तो उनका तो ठीक है, लेकिन जो नहीं होते हैं फिर उनके अंदर सेल्फ डाउट, एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह ये सब स्टेज से जाते हैं कि मैं शायद इस कोर्स के लिए बना ही नहीं हूँ। पेशेंस होता है उनके अंदर बट एक पॉइंट पे आके पेशेंस भी लगने लगता है यार कि शायद नहीं हूँ मैं। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या करना चाहिए बच्चे को ऐसे सबसे सिचुएशन में। पहले तो मैं बोलूंगा कि फेलियर जो बच्चा फेस कर रहा है ना, वो लकीएस्ट है, और इतने यंग एज में फेस कर रहा है वो लकीएस्ट है। क्योंकि आप देखोगे दिस इज वन ऑफ दोज कोर्सेज इन इंडिया जो टीन एज में, अर्ली 20s में आपको लाइफ में फेलियर दिखा रहा है। बाकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप देख लो कौन सा ऐसा कोर्स है जहां पे आपको ऐसा फेलियर देखने मिलता है, अप अंटिल द एज ऑफ 23 24 25 नहीं देखने मिलता। वहां पे बस फर्स्ट ईयर से सारे कोर्सेज के लिए रिस्पेक्ट है, बट दिस इज अ रियलिटी। आप वहां पे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जा रहे हो, सेकंड से थर्ड जा रहे हो, थर्ड से फोर्थ जा रहे हो, फिर आप ग्रेजुएट हो जा रहे हो। ग्रेजुएट होके आप जब रियल वर्ल्ड में आ रहे हो, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ जॉब्स, दैट इज द प्रोफेशनल वर्ल्ड, तब जाके आपको पता चलता है नॉट एवरीथिंग इज वर्किंग इन आवर फेवर। तो आप जब 24 25 26 साल के हो जाते हो, तब जाके आप फर्स्ट टाइम फेलियर देखते हो। वो फेलियर देखना और उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब आपको लगता है आई एम क्वालिफाइड, आई एम क्वालिफाइड। अभी तक मैं अपने कॉलेज में राजा भी था, कॉलेज में मैं सब बेस्ट कर रहा था, और अब बाहर आया तो बाहर मेरे को कोई गिन नहीं रहा है, उल्टा गिन नहीं रहा है, और उल्टा मेरे साथ नेगेटिव भी हो रहा है। सो दैट इज लाइक समथिंग फॉर द स्टूडेंट विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। उससे अच्छा मैं बोलता हूं कि 18 19 20 साल की उम्र में अगर हम फेलियर सीख रहे हैं ना, तो बाय द टाइम वी आर 24 25, वी आर लाइक
टोटली रिफाइंड, हम वो छन के आए हुए लोग हैं, वो छन्नी में अपन छनते हैं ना, यस। तो अपन वो प्रोसेस से होके आए हैं। तो फेलियर इज लाइक एट द एज ऑफ 18 19 20 इट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू अस। और मैं एक चीज और बोलूंगा फेलियर के रिगार्डिंग, कि बेटा जब तक मैं कोई चीज में फेल नहीं हो रहा हूं, कोई चीज मुझे मुश्किल नहीं देती है, कोई चीज मुझे रुकावटें नहीं महसूस करवाती है, तब तक मैं कोई बड़ी चीज कर ही नहीं रहा हूं। अगर मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं जिसमें मैं बस पास 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 होते जा रहा हूं, तो वो चीज मेरे लिए बड़ी है ही नहीं। मैं अपनी लिमिट को यस। एक्सीड कर ही नहीं रहा हूं, मैं अपने लाइफ में अपना पोटेंशियल और आगे बढ़ा ही नहीं रहा हूं। तो अगर मुझे अपना पोटेंशियल आगे बढ़ाना है, अगर मुझे अपनी कमियों को ओवरकम करना है, अगर मुझे खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो मुझे ऐसी चीज करना है जो मैंने आज तक नहीं की है। और वो करने में अगर मेरे को रुकावटें आई, तो दैट इज अ मार्क ऑफ अचीवमेंट, कि यार मेरे को आज जाके अपने कुछ ड्रॉबैक्स पता चले। नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू ओवरकम, व्हाट आई हैव टू डू टू सक्सीड। तो मुझे एक चीज ये पता चली, मुझे क्या नहीं करना है और सक्सीड करने के लिए क्या करना है। बड़े बड़े जो इन्वेंशंस भी हुए वो क्या फर्स्ट टाइम में हो गए क्या? आज वो इलॉन मस्क की भी यस। बात करती है, इलॉन मस्क क्रेजी आदमी, क्रेजी आदमी, क्रेजी आदमी। उसने भी स्पेस एक्स बनाया, उसमें बोलता है मेरे पास 4 स्पेस शटल बनाने के पैसे थे, जिसमें 3 बार वो फेल हुआ बंदा। अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दिया था, एंड कमाई मतलब 2-3 लाख रुपए नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 100-200 मिलियन डॉलर्स लगाया था, जिसमें से 3 बार फेल हुआ। एक उसके पास अब मौका था, या तो एक स्पेस शटल और बना ले, या तो बच्चा कुचा पैसा घर पे ले जा। अब वो बंदा अगर वो सोच लेता कि भाई नहीं यार मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मैं इतना अच्छा आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी, दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट आज मैं होऊंगा, हाईएस्ट आईक्यू, पर मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, तो वो बंदा आज इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। दैट गाय न्यू ही इज डूइंग समथिंग बिग, ही न्यू ही इज डूइंग समथिंग गेम चेंजिंग। ऐसा जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं कर पाई, वैसे स्पेस शटल वो बना रहा है। नासा जैसे नहीं बना रही है, वैसे वो बना रहा है। आज नासा, इसरो, ये सारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसके पास जाते हैं, हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दे भाई, हमारा शटल लॉन्च कर दे भाई। तो वो उस लेवल का काम कर रहा था, उसको ये चीज का रियलाइजेशन था, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, फेलियर्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, पर आई हैव टू कीप गोइंग। वही आप कर रहे हो अभी, सीए, एक बहुत बड़ी चीज कर रहे हो। फेलियर्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, बट आप ये समझो पर्पस क्या है, मैं एक ऐसी चीज कर रहा हूं जो बहुत बड़ी है। रुकावटों को ओवरकम करना है, आगे बढ़ते रहना है। यस। मुझे भी लगता है सर फेलियर जैसे मेरा भी अटेम्प्ट लगे हैं, मुझे भी लगता है सर फेलियर आपको एक डाउन टू अर्थ प्लस आगे चल के जो भी सिचुएशन आने वाली है ना उसके लिए कैपेबल बना देती है कि हाँ उस टाइम पे मैंने ऐसा फेस देखा है कि अब तो कर ही लूंगा ना जो भी सिचुएशन आएगी। हाँ सर, इसके बाद इंटर निकाला, आर्टिकलशिप पे गए। अब बच्चे ना आर्टिकलशिप पे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं, अलग अलग काम सीखेंगे, बड़े बड़े क्लाइंट्स के पास जाएंगे। देन शुरू में एक्साइटमेंट रहती है, पर कुछ टाइम बाद फिर ऐसा लगने लगता है बोझ हो गया है आर्टिकलशिप की, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बस जा रहे हैं आ जा रहे हैं और घर पे आ जा रहे हैं सो जा रहे हैं, बिल्कुल रूटीन। सर फिर उन्हें लगने लगता है कि यार मैं गलत फील्ड में तो नहीं आ गया हूँ, कि क्योंकि इस काम में तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन सर कभी आपकी लाइफ में आई है, और क्या आप बच्चों को कहना चाहेंगे? बेटा आर्टिकलशिप ना मेरे को भी मेरे सीनियर्स ने बोला था, ये वनवास है। वनवास तुमको पसंद नहीं आता है, बट वनवास तुमको क्या, वो अपन बोलते हैं ना कि डायमंड को शाइन कराने के लिए उसको घसना जरूरी है। तो वो तराशना घसाई किसी पड़ता को है। पसंद नहीं आती है, बट वो घसाई के जी। बाद तुम वो चमक लाते हो और तुम्हारी वैल्यू तब क्रिएट होती है। आज जैसे मेरे को टीचिंग पसंद है, टीचिंग पसंद है, उसके लिए अल्टीमेट सीए बनाया। अल्टीमेट सीए में हर एक काम जो है एडमिन का मेरे को पसंद नहीं है, बट इट्स नॉट अबाउट मुझे पसंद है कि नहीं, वो काम करना जरूरी कितना है वो आपको, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, कि वो काम कितना जरूरी है वो आप रियलाइज करो, आपकी खुद की स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपकी वैल्यू डेवलपमेंट के लिए। तो नॉट ऑल वर्क इज ऑलवेज अबाउट वेदर आई लाइक इट और नॉट। उसको सोचने का नजरिया बदल दो कि ऑल वर्क, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू इंक्रीज माई वैल्यू। आज अगर अल्टीमेट सीए में मैं बोल दूं कि नहीं भाई मेरे को खाली यहाँ पे ये करना है, टीचिंग करना है, बाकी वो एडमिन काम ये वो ऐसा वैसा पसंद नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएगा, इट वोंट वर्क द वे आई वांट इट टू वर्क। वो टीचिंग की वैल्यू भी वो नहीं रहेगी जो मेरे को चाहिए। तो इट्स लाइक, इफ आई जस्ट थिंक अबाउट वेदर आई लाइक इट और नॉट, तो आपका काम क्या होगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, काम आपका उतना अच्छे से नहीं होगा। So everything has to be about how much value is it giving to your personal self, to your skill development and everything.
तो आर्टिकलशिप पूरा वो पीरियड है, आपकी चाहत या ना चाहत का पीरियड नहीं है वो, वैल्यू डेवलपमेंट का पीरियड है, आपको तराशने का पीरियड है। आप हीरा हो, आपको तराशा जा रहा है, तब जाके आप में चमक आएगी और आपकी वैल्यू बनेगी। सर जब आपका सीए फाइनल का रिजल्ट आया, देन सर आपकी फैमिली में उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? पापा का, आपकी माँ का, और आपकी पूरी फैमिली का, उसका पूरा सिनेरियो आप बता सकते हो एक बार? तो मेरे सीए फाइनल के ना बेटा 4 रिजल्ट आए थे। तो ऐसा है, तो मैं जब बोल रहा हूँ कि फेलियर तुमको आगे लेके जाता है, तो मैंने खुद ने भी फेलियर देखा है। फाउंडेशन इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, बट फाइनल में मेरे को ग्रुप 1 के लिए 2 अटेम्प्ट लगे थे, ग्रुप 2 के लिए 2 अटेम्प्ट लगे थे, तो ओवरऑल मैं बोलता हूँ कि 4 अटेम्प्ट मेरे को लगे थे। अब जो फोर्थ अटेम्प्ट में जिसमें मैं पास हुआ, मैं बराबर 200 पे पास हुआ था। हमारे उसमें 4 4 सब्जेक्ट थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो 200 पासिंग था। और 200 में भी मैं ग्रुप 1 बाद में पास हुआ था। तो मुझे याद है मेरे चारों सब्जेक्ट्स का स्कोर भी इतना सिंक में था। पहले का 53, दूसरे का 50, तीसरे का 47, चौथे का 50। मतलब दो में 50 50, एक में 53, एक में 47, तो उतना बैलेंस स्कोर था। और वो जब रिजल्ट भी आया, तो आईसीआई के अपने सर्वर्स होते हैं बहुत जोरदार, रिजल्ट आता है हैंग हो जाता है सब। तो किसी बच्चे को यस एक सर। घंटे पहले दिख रहा, किसी को एक घंटे बाद रिजल्ट दिख रहा, तो मेरे को पौने 2 घंटे बाद रिजल्ट दिखा था। और वो भी मेरे घर के लैपटॉप में नहीं खुल रहा था रिजल्ट, बाजू में मेरी चाची रहती है उनके घर पे। तो बाजू के बंगलों में रहते हैं वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मेरे यहाँ पे साइट खुल गई है, खाली तूने रोल नंबर डालना है, तो देखना होगा तो आ जा। तो मेरे दिमाग में तो पहले ये चालू था, यार मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ ना, वो मेरा लकी स्थान है, वहां पे मैं हमेशा पास हुआ हूँ। बट यहाँ तो रिजल्ट ही नहीं खुल रहा। तो यहाँ पे रुकू कि वहां पे जाके देखूं, मम्मी ने बोला जा देख के आ। तो मैं बाजू में गया, बाजू के घर में फर्स्ट फ्लोर चढ़ा, वहां रोल नंबर डाला, रोल नंबर डाल के वो सबमिट वबमिट सब किया, सबमिट किया। अब सर्वर स्लो चल रहा था, तो उसमें वो घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा, और अचानक से वो रिजल्ट फ्लैश हुआ। रिजल्ट फ्लैश हुआ तो पहले तो 5 सेकंड कुछ समझ ही नहीं रहा, देखूं कहाँ पे वो पेज में। फिर बस नीचे में देखा पास, पास देखा, और मैं जम के चिल्लाया कि पास हो गया पास हो गया। तो वो बाजू के घर से यहां तक मम्मी को आवाज आ गई कि ये पास हो गया करके। फिर उसके बाद पापा मेरे अपने ऑफिस गए थे, पापा को फोन किया, पापा पास हो गया। पहले तो घर पे चिल्लाया तो सबने सुन लिया, मेरी जॉइंट फैमिली है, कि हाँ ये पास हो गया पास हो गया पास हो गया। तो सब लोग आ गए, उतने में पापा को कॉल किया कि पापा पास हो गया। तो पापा ने पूछे स्कोर कितना आया, तो मैंने बोले यार वो तो देखा ही नहीं, क्योंकि खाली पास ही देख रहा था। तो स्कोर देखा 200। मैं बोला पापा 200 पे पास हो गया। फिर पापा बोले सब्जेक्ट वाइज कितना है, क्योंकि वही रहता ना हर एक सब्जेक्ट में भी पास है कि नहीं है। तो देखा 53, फिर 50, फिर 47, फिर 50। तो पापा ने बोला तेरा रोल नंबर मेरे को भेज, क्योंकि उनको फिर एक तो 200 और फिर 4 सब्जेक्ट में भी इतना एकदम 50 50 के आसपास वाला स्कोर। तो पापा को रोल नंबर भेजा। पापा ने फिर चेक किया तो बोले हाँ पास हो गया है तू करके वैसा। फिर वो जब था तो पूरे घर वाले आ गए, इकट्ठा हो गए, ऐसा वैसा ये वो, आधा घंटा बहुत क्रेजी एनवायरनमेंट था पूरे घर पे। उतने में पापा भी अपने फैक्ट्री से बोले मैं आता हूँ करके तुरंत। तो पापा भी घर पे पहुंचे। बट उसके बाद मैंने ना घर पे एक बहुत बड़ा बम फोड़ा था, जो खाली मेरे पेरेंट्स को पता था तब तक। मेरे दादाजी जब मेरे को फिर बुलाए अपने रूम में, जब मेरा रिजल्ट पास आया, वो बोले आजा बैठ मेरे पास। वो मेरे को आगे अपने बिजनेस प्लान्स बता रहे थे कि बेटा अब आगे ये करना है ऐसा करना है। मैंने सब सुना, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठ के, मेरे को याद है मैं ऐसे नीचे देखकर ही ऐसे ऐसे फिंगर्स से खेल रहा था, क्योंकि मैं नर्वस था वो जो बोल रहे थे उसके लिए, क्योंकि मेरे को आगे कुछ उनको बोलना था। और वैसा करके फिर मैंने उनको सब सुनने के बाद बोला दादा मेरे को टीचिंग करना है। तो मेरे दादाजी को तो ये हजम ही नहीं हुआ कि इसको बिजनेस छोड़ के टीचिंग करना है, क्योंकि उनके लिए टीचिंग वॉज जस्ट अ प्रोफेसर जो स्कूल और कॉलेज में जाके पढ़ाता है। यस सर। तो उनको ये चीज पता ही नहीं थी कि टीचिंग क्या है, कैसा है, हाउ कैन इट बी अ बिजनेस ऑल्सो, एंड ऐसा वैसा ये वो। तो वो फिर जब उनको बोला ना, उनकी तो एक्साइटमेंट 1 घंटे में ही कम हो गई थी, बोले ज्यादा पढ़ा के गलती कर दी बोले। तो वैसा था। सर आपके आपके माइंड में कैसे आया सर कि टीचिंग करनी है मेरे को? टीचिंग, मैं जब सीए फाइनल में था, मैं सीए इंटर में था, तब तक मेरा फिक्स था कि डैड का बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना है। आर्टिकलशिप किया और ज्यादा मेरे को श्योर हो गया कि भाई सीए की प्रैक्टिस तो मेरे से होने ही नहीं वाली, मेरे को बिजनेस करना है, पापा का बिजनेस है। और तब मैं पापा के बिजनेस में इन्वॉल्व भी होता था। फिर उसके बाद मतलब उनके इंटरनल कंट्रोल्स वाले सिस्टम में, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे सेट करना है and ये वो, क्योंकि वो चीज अपन पढ़ते भी है ऑडिट वगैरह में, ये सब इंटरनल कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग। आई वाजंट इन्वॉल्व इन द
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट विद द क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि इट्स लाइक मेरी पढ़ाई चालू थी तो इट मेड नो सेंस। बट इंटरनल कंट्रोल्स मेरे को 2 घंटे काम करना है या 8 घंटे काम करना है, उसके अनुसार मैं उसमें टाइम डेडिकेट कर सकता हूँ। तो तब मैं इन्वॉल्व भी हो गया था उस चीज में, थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिलता था, तो आर्टिकलशिप के दौरान भी करता था। उसके बाद जब मेरी सीए फाइनल की क्लासेस भी चल रही थी, तो उसमें फाइनल जब मेरी 1-2 क्लासेस थी उसमें इट वाज लाइक समथिंग जस्ट ट्राइड कि भाई, मैं एक हॉल में बैठा था, एक क्लास अटेंड कर रहा था नागपुर में, 500 बच्चों के 500 लोगों की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, वहां पे हमारी क्लास चल रही थी। वहां पे जब मैं क्लास में बैठा तो इट जस्ट स्ट्रक कि यार, ये जो बंदा पढ़ा रहा है और ये 500 बच्चों का एक नॉन एंटरटेनिंग चीज में अटेंशन पूरा फिर भी लेके बैठे। तो वो जो सर पढ़ा रहे थे वो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, 500 स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में बैठे, और कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं था। एंटरटेनमेंट भी नहीं था, पढ़ाई की बातें चालू थी, बट पूरे 500 बच्चों का वो ध्यान अपनी तरफ लेके बैठे थे। और वो क्लास हमारी सुबह 4 घंटा, रात को 4 घंटा होती थी, और बीच में सब बच्चे आर्टिकलशिप करते थे। तो 8 घंटे की क्लास और बीच में आर्टिकलशिप, फिर भी सब पूरे 500 के 500 बच्चे रोज आ रहे और पूरा ध्यान वहां पे। तो आई फाउंड दैट वेरी अम्यूजिंग कि यार, ये टैलेंट तुम में होना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। कि तुम कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, बट स्टिल यू आर एबल टू ड्रॉ अ स्टूडेंट्स अटेंशन। तो दिस इज अ स्किल एंड अ क्रेजी स्किल टू हैव। दैट इज व्हेन आई वाज लाइक यार तेजस, तेरे को पब्लिक स्पीकिंग तो पसंद है, लेट्स मिक्स इट विद टीचिंग टू मेक पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव ऑल्सो, कि तुम तेरी पब्लिक स्पीकिंग का अपन इसको कहीं बेनिफिट भी ले पाए, वी कैन मेक इट यूजफुल फॉर अदर्स। एंड दैट इज व्हेन आई वाज लाइक, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट टीचिंग। टीचिंग की भाई ये किया तो ऐसा, फिर मैं उसका खुद का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखता था कि इसमें कितना कमा सकते, ये वो ऐसा वैसा, क्योंकि अगर घर का बिजनेस छोड़ के ये परस्यू करना है तो इट हैज टू बी समवेयर कि मैं उसको स्टैंड कर पाऊं, अपने घर वालों को बोल पाऊं कि इसमें इतना स्कोप तो भी है। सो दैट इज व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। सर सीए बनने के बाद ना बच्चों के दिमाग में, आज सीए बन जाते हैं, सीएस के दिमाग में आता है कि या तो प्रैक्टिस करें या तो कॉर्पोरेट में एक्सेल करें। तो फिर उनके बाद ऐसा सीए और क्या अपॉर्चुनिटीज है? क्योंकि सर आज के टाइम में मैं आर्टिकल से भी कर रहा हूँ, सब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि यार प्रैक्टिस जमाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और कॉर्पोरेट में आजकल सैलरी उतनी ही मिल रही है जितने में सिर्फ आप लाइफ स्पेंड कर सकते हो, एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सीए की कि वो वहाँ इन इन चीज में आगे बढ़ सकता है और आगे? भाई सीए के पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। मैं बहुत इसका एक पहले तो ब्लंट अगर यहाँ पे चीज बोलूं, एवरीवेयर देर वेर देर इज मनी अ सीए इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सीए को पैसा समझता है। ठीक है, अब जैसे आपने यस। बोला जॉब एक हो गया, एक प्रैक्टिस हो गया, ये तो बहुत कन्वेंशनल फील्ड्स हो गई। मैं बोलता हूँ अगर सीए बन के तुम्हारे पास जीवन में 1-2 करोड़ रुपया है, 1-2 करोड़ रुपया भी नहीं, 10 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, यू नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दैट मनी, जो सबको नहीं आता है। आज एक डॉक्टर को बोलो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम, डॉक्टर नोज हाउ टू मेक मनी, बट ही डजंट नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी। ओनली अ गाय हैविंग नॉलेज ऑफ फाइनेंस कैन डू दैट। तो ये आपको फाइनेंस का पूरा नॉलेज है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स में घुस सकते हो। खुद के फैमिली में अगर आपके पास फैमिली के सेविंग्स है, फैमिली के इन्वेस्टमेंट से उसको मैनेज कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हो, यू कैन एंटर द इंडस्ट्री। आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हो। आप लोगों को बिजनेस में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस में कंसल्टेंसी की भी बहुत जरूरत है। कि भाई अब एक सिंपल बिजनेस के पास यहाँ पे अगर उनको फंड रेजिंग करना है, फंड रेजिंग करना है तो क्या चीज होती है, फंड रेजिंग करना है तो उनको ये देखना है कि भाई मैंने पैसे कहाँ से जमाना है, इक्विटी से जमाऊं, डिबेंचर से जमाऊं, बैंक लोन से जमाऊं, कहाँ से जमाऊं, कहाँ से कितना मेरे को उसमें कॉस्ट पड़ रहा है, कितना मेरे को उसके अगेंस्ट में अपनी सिक्योरिटीज लगानी पड़ रही है, एज कितने असेट्स एज सिक्योरिटीज लगाने पड़ रहे हैं। नॉट एवरी बिजनेसमैन नोज दिस, कंसल्टेंसी चाहिए उस चीज के रिगार्डिंग। इंटरनल कंट्रोल्स कैसे सेट करना, सेट किए तो उसको फिर देखना कि वो एग्जीक्यूट प्रॉपर हो रहा कि नहीं, उसका वापस ऑडिट हो रहा कि नहीं बराबर। एवरीथिंग एवरीवेयर वेयर देयर इज मनी अ सीए इज रिक्वायर्ड। तो स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। एंड आज की तारीख में जैसे बोलते हैं इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड इट इज इंडियाज एरा एज ऑफ नाउ। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे है, जहां पे पैसा है वो दैट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो इंडिया में तो सीए के लिए स्कोप ही स्कोप है। ओके सर। सर मैं एक चीज आपसे तो पहले भूल गया, टीचिंग भी है, पर टीचिंग में आना मत हम है। यहाँ कई सारे बच्चे कंपटीशन और सोचते मत हैं बढ़ा, सर। ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है।
लिमिटेड ऑडियंस है और सीए की काफी ज्यादा। जी। अ, सर मैं आपसे पहले पढ़ता था, आप दो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बड़े एग्जांपल देते थे, या कहूँ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बहुत एग्जांपल देते थे, जो कि सबको नाम पता है। मैं आर्टिकल से पे मेरे जो दोस्त थे ना, जब मैंने आप उनसे बोला कि मैं तेजस सर का ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन यही था, भाई नोरा दिशा का क्या हुआ? तो सर नोरा देसाई क्यों, और सेलिब्रिटीज में और एक्ट्रेसेस में क्या कमी थी, ऐसा उसका क्वेश्चन था। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। और एक्ट्रेसेस में क्या कमी थी? नहीं, इट्स लाइक इसके पीछे भी कारण है, नॉट जस्ट एनी रैंडम रीजन। बट दिशा पाटनी इज समथिंग जिसका मेरे को फिटनेस बहुत पसंद आता है। एंड फिटनेस इट्स लाइक, अगर आप उनका इंस्टाग्राम भी कभी चेक करोगे तो नॉट जस्ट फिटनेस बट शी इज इनटू मार्शल आर्ट्स एंड स्टंट्स वगैरह भी करती है। तो दैट इज समथिंग आई लाइक क्वाइट अ लॉट। क्योंकि वो चीज ऐसा देख के लगता है भाई ये कर सकती है, तो इट्स लाइक समथिंग इंस्पायरिंग। एंड नोरा, नोरा का क्या, नोरा के डांस बहुत अच्छा है। एंड नोरा एज सच बस बिकॉज ऑफ डांस। एंड इट्स लाइक वो बस एग्जाम्पल बनते 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 गया। तो नोरा का तो ऐसे, दिशा पाटनी समथिंग की उससे इंस्पिरेशन लेके आए, गिवर एग्जाम्पल। एंड नोरा का ऐसा था, उसका एक बस तब कोई, जब मैंने फर्स्ट टाइम वो एग्जाम्पल दिया था, उनका कोई सॉन्ग आया था और वो सॉन्ग से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया, तो वो अटेम्प्ट जो भी सीए का अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट में दैट सॉन्ग वाज क्वाइट ट्रेंडिंग। तो वहां से फिर वो एग्जाम्पल चलते गया चलते गया चलते गया, तो बस वो अब चल ही रहा तो सर की बुक्स में भी अच्छे से आने लगा वो एग्जांपल ये इसके। है। अब बच्चों को उससे रिलेट अच्छा होता है, तो मैंने फिर वो कंटिन्यू रखा है। सर आप पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे, देन आपने अपना खुद का अल्टीमेट सीए शुरू किया। सर इस जर्नी में सर आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा कि अ, कैसे मैंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म चालू किया। तो आप कोई एक लर्निंग जो आप सबको सिखाना चाहो, बताना चाहो, कि आप भी इससे इंस्पायर्ड हो? इट्स लाइक जो सबसे बड़ी सीख मैंने यहाँ पे ली है ये पूरे जर्नी में, कि इट्स लाइक डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट नेक्स्ट। कि मैं पुराने प्लेटफॉर्म पे था तो अपना प्लेटफॉर्म कब लाऊंगा, अपने प्लेटफॉर्म पे हूं तो अब इसको बड़ा कब करूंगा। जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन वर्किंग। आप काम करते जाओ, राह अपने आप बनती जाएगी। बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन द ओल्डर प्लेटफॉर्म आई हैड नो आइडिया कि खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा। खुद का प्लेटफॉर्म बना तो आई हैड नो आइडिया कि स्टूडेंट से उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इट्स लाइक जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग द बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट एफर्ट्स। और काम बस आज का दिन जीतने पे रखो। आज का दिन जीते तो आपका लॉन्गर रेस तो आप जीत ही रहे हो। इट्स लाइक वो मैराथन है ना, मैराथन में 42 किलोमीटर कब होगा कब होगा कब होगा कैसे होगा उसके बारे में सोचोगे तो यू विल जस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड थिंकिंग ऑफ इट, रादर देन जस्ट फोकस ऑन द करंट 100 मीटर्स इन हैंड, कि ये 100 मीटर्स में बराबर दौड़ रहा हूं कि नहीं। सो एवरी 100 मीटर्स इफ यू आर रनिंग प्रॉपरली इफेक्टिवली, 42 किलोमीटर्स अपने आप इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये पूरी जर्नी में अभी तक, इन माई शॉर्ट जर्नी एज अ सीए टीचर, मैं ये चीज तो सीखा हूं कि जस्ट फोकस ऑन डूइंग योर बेस्ट टुडे। आज के दिन को जीतो, लंबी रेस आप अपने आप जीत जाओगे। एक शायरी भी थे सर इस पे, मैंने किसी रिपोर्टर की तो थी, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो निकले ही नहीं। बिल्कुल सही आ, बात है। निकल तो सर जाओ, चलो तो सही। हाँ सर भाई। सर अल्टीमेट सीए के पास तो सर बहुत सारे कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटी आए होंगे, देन व्हाई ओनली एसपीसी? एसपीसी के साथ कारण ये था कि हमको जो बाकी भी अपॉर्चुनिटीज आए थे दैट वाज लाइक आउटराइट परचेज। आपका ब्रांड हमको बेच दो, फिर आप हमारे अंडर एम्प्लॉयमेंट ले लो, एंड एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद जस्ट वर्क हमारे साथ। तो वो चीज में इंटरेस्ट नहीं था यार। वही चीज करना होता तो हम पुराना प्लेटफॉर्म छोड़ते ही नहीं। Like, no disrespect to the old platform, they are doing very good, they were doing very good, and I hope they continue to do very good. But it's like at times your goal changes, और हमारा गोल ये था खुद का कुछ करना है। तो खुद का कुछ करना है तो आगे कोलैबोरेशन भी हमको ऐसे ही करना था जहां खुद का कुछ हो। एंड इट्स लाइक तुम्हारा इक्वल से हो उसमें, ऐसा नहीं कि तुम बस अपना ब्रांड बनाए, ब्रांड बेच दिया, अब देखने वाले कोई और तुम बस करो, सोचने वाले कोई और तुम बस करो। यहाँ पे इट्स लाइक सोचना भी तुमने है, करना भी तुमने, और वैसा अगर कोलैबोरेशन हो रहा है जिससे सोच तुम्हारी, एग्जीक्यूशन तुम्हारा, और वो और बड़े लेवल पे अब हो पा रहा है, तो इट मेक सेंस। और इसलिए फिर हमने एसपीसी के साथ डिसाइड किया कि लेट्स कोलैबोरेट, क्योंकि हमको
ऑफलाइन भी प्रेजेंस हमारी बढ़ानी थी, स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत थी, बट वी वर नॉट एबल टू सेटिस्फाइड बाय जस्ट बाय आवर सेल्स, क्योंकि हम 6 फैकल्टीज की टीम है, 6 फैकल्टीज की टीम को कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, कितनी जगह उनको ये बोलेंगे कि नहीं यहाँ भी ऑफलाइन लो, वो भी करो, फास्ट ट्रैक बैच भी ऑफलाइन लो, रेगुलर बैच भी ऑफलाइन लो, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट विल जस्ट किल द क्वालिटी। तो वो ना करते हुए हाउ यू कैन लाइक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, हाउ कैन यू एक्सपैंड, हाउ कैन यू ग्रो, तो वो चीज था। एंड इसी कारण से हमने ये डिसाइड किया। सर जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई होगी, अ, सर एसपीसी अपने आप में कोच सीए कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, और पुणे में बच्चे मैक्सिमम एसपीसी में ही आते हैं। सर जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कोलेबोरेशन की, तब आपका रिएक्शन क्या था कि एसपीसी के साथ मिलने का मौका है? एक्साइटेड तो काफी थे, एंड क्योंकि स्वप्निल सर से हम भी पढ़े, तो सबसे पहले तो ऐसा था उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड थे। एंड बिजनेस सेकंड एंगल था कि भाई बिजनेस हो ना हो मिल तो लेते। फिर जब मिले समझे तो एक्साइटिंग लगी चीज़ है। एंड जब ये भी समझा कि भाई कोई व्यक्ति हमको आउटराइट बाय करने की बात नहीं कर रहा कि बस खरीद लेंगे, क्योंकि ये शब्द से यार थोड़ी नफरत है कि यार खरीद लेंगे। तो जब कोई व्यक्ति वो विचार नहीं रखता है और वो विचार ये है कि भाई ठीक है साथ मिलके काम करेंगे, तो दैट वाज लाइक अ डन डील कि भाई ठीक है साथ मिलके तो काम कर सकते हैं, इसमें तो कभी कोई मना ही नहीं है। सर कोई एक ऐसी ऐसी सीखने वाली चीज जो आपने स्वप्निल सर से, अब आप मिलते रहे, अब मतलब आप उनसे मिल चुके हो, आप उनके साथ बात कर चुके हो, जो सब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि उनमें ये मोटिवेशन है, उनमें ये डेडिकेशन है कि जो सब बच्चों को पता होना चाहिए? एक चीज जो मैंने उनसे सीखी है, और ये मैं खुद भी बहुत एडमायर करता हूँ, द पर्सन इज वेरी काम। तुम उनके सामने सिचुएशन रख दो, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन रख दो, कितनी भी बाहरी सिचुएशन रख दो, कितनी भी डिप्रेसिंग सिचुएशन रख दो, वो बंदा बहुत काम है। एंड वो कामनेस इज समथिंग दैट हैज मेड हिम व्हाट ही इज। बाकी उनमें स्किल जो है, टैलेंट जो है, वो तो यार दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, वो तो मैं मानता ही हूँ। बट वो स्किल एंड टैलेंट एज ए टीचर हो गया, व्हाट हैज मेड हिम द बिजनेसमैन दैट ही इज हिज कामनेस। एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्ड करना। रिएक्शन इज लाइक आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, दैट इज रिएक्शन। रिस्पॉन्स इज आपने मुझे गाली दी, आई वोंट रिएक्ट टू इट, ठीक है भाई बोल दो, मैं समझ रहा हूं कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, उस पे अब अपन कैसे बेस्ट इसको आगे बढ़ा सकते, दैट इज अ रिस्पॉन्स। दैट गाय बिलीव्स इन रिस्पॉन्स, दैट इज हिज कामनेस। एंड एक बोलते हैं ना, तुम अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा नहीं करा सकते तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो उनकी एक बहुत अच्छी चीज है। सर अभी तक आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, देन अब आप फेस टू फेस इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या चेंजेस हैं फेस टू फेस पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में? अभी इट्स लाइक फेस टू फेस, मैंने तो पर्सनली इट्स लाइक खाली मैराथन लेवल पे स्टार्ट किया है। बट रेगुलर क्लासेस में अभी भी थोड़े टाइम बाद ही स्टार्ट करूंगा फेस टू फेस। यस, हमारी टीम की दूसरी फैकल्टीज ये चीज कर रही है, मैं थोड़े टाइम बाद करूंगा फेस टू फेस स्टार्ट। बट मैंने फेस टू फेस ऑनलाइन के पहले पढ़ा चुका हूँ। नॉट मेनी पीपल नो दिस, बट पहले मैं नागपुर में ऑफलाइन ही पढ़ाता था। तो दोनों में डिफरेंस बहुत है यार। यहाँ पे इट्स लाइक ऑनलाइन में यू जस्ट हैव टू लुक एट द कैमरा, फोकस एट द कैमरा एंड टॉक टू योर सेल्फ, यू आर जस्ट प्रोसेसिंग इट इन योर माइंड। फेस टू फेस में you totally get the reaction of whatever you are speaking. So that is like a very very big difference which I feel there is in offline and online classes. सर आज के टाइम पे अगर कोई इंटरमीडिएट के लिए एडवांस अकाउंट की फैकल्टी चूज करने जा रहा है, तो उसे फैकल्टी चूज करने के लिए किन किन पॉइंट्स का याद रखना चाहिए? नॉट जस्ट फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बोलूंगा, क्योंकि इट्स लाइक अब सारे सब्जेक्ट में एमसीक्यूज भी है प्लस सारे सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव भी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि एक तो डेमो लेक्चर्स हर एक फैकल्टी के बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि मार्केट में देर आर अ लॉट ऑफ गुड फैकल्टीज टुडे, राइट? बट इट्स लाइक वो गुड फैकल्टीज मे नॉट, नॉट एवरी फैकल्टी सूट्स एवरी स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो ये ओके। देखिए कि आपको उनका टीचिंग स्टाइल जम रहा है। दूसरी चीज, अब टीचिंग स्टाइल अगर आपको जम रही है तो ये भी देखिए फ्यू फैक्टर्स की स्टडी मटेरियल कवरेज हो रहा है कि नहीं। तीसरी चीज, सिलेबस आपका कितना लंबा चल रहा है, कितना शॉर्ट हो रहा है। इट शुड बी वेरी लॉन्ग कि सिलेबस बहुत लंबा चल रहा है एंड सिलेबस ऐसा बहुत जल्दी भी खत्म हो रहा, वो भी सही नहीं है। चौथी चीज, एक मैं बोलूंगा देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ
द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग सॉल्व, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक के आपको 150-200 क्वेश्चंस भी करा दे, या एकदम 20-30 मतलब 4-5 क्वेश्चन कराए। क्योंकि एक हो जाएगा जो एग्जाम के टाइम पे सम अप करना बहुत भारी पड़ेगा, और दूसरा हो जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट नहीं है। राइट, यस एंड उसके बाद इट्स लाइक फाइनेंशियली, तो इट्स लाइक वो सबका अपना अपना पर्सनल एक सिनारियो होता है, किसको कितना फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है। सो दैट इज अप टू द स्टूडेंट टू चूज कि उन्होंने ये करना, उन्होंने क्या लेवल का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है बिहाइंड द स्टडीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट ने मेक श्योर करना चाहिए। एंड मैं एक चीज तो हमेशा बोलूंगा कि मार्केट में फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर में बी 10 गुड फैकल्टीज टुडे, बट इट्स लाइक यू शुड यस टोटली सी कि आपका वो फैकल्टी के साथ रैपो कितना बैठ रहा है। दैट इज द थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। सर, एट लास्ट अगर तेजस सर सीए नहीं होते तो क्या होते? तेजस सर सीए नहीं होते तो आई गेस स्विमर ही होता यार, क्योंकि स्विमिंग वाज माय फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। तो स्विमिंग को ही मैं प्रोफेशनली परस्यू कर रहा था, और वही प्रोफेशनली परस्यू करता, तो सीए नहीं होता तो पढ़ाई में तो कुछ नहीं किया होता। आई वुड हैव बीन परस्यूइंग स्विमिंग ओनली। ओके, थैंक यू सो मच सर मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। एट लास्ट सर, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट पे आके मेरे से, मतलब ऐसा यार, स्टूडेंट से बात द करके? क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क्ड वर वेरी गुड, जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील आर वेरी यूजफुल, जो स्टूडेंट जिससे रिलेट कर पाए। सो इट्स लाइक गुड रिसर्च ऑन द क्वेश्चंस, एंड इट्स लाइक आपके पॉडकास्ट पे आना मेरे को पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यू हैव बीन माय स्टूडेंट एंड आई सी यू डूइंग वेरी वेल ऑन यूट्यूब, एंड ऑल्सो आप सीए फाइनल में भी हो, तो आप उसके साथ चीजों को मैनेज कर रहे हो। तो यस, इफ यू गेट एनी नेगेटिव कमेंट्स फॉर व्हाट यू आर डूइंग कि सीए फाइनल के साथ ये भी मैनेज कर रहा है, तो जस्ट रिमेंबर, जैसे मैंने बोला था कि वो स्टूडेंट यस अपने सर। लाइफ का पर्सपेक्टिव आपके नाम से रख रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है वो ये चीज मैनेज नहीं कर पाएगा। सो नॉट नेसेसरी, हो सकता है कोई ना कर पाए, हो सकता है कोई कर पाए, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। आपसे मैनेज हो रहा है, आप बिल्कुल कीजिए, आगे बढ़िए और मचाते रहिए लाइफ में। एंड आई होप आप इसी तरह आपको पॉडकास्टिंग में भी बहुत सक्सेस मिले, सीए भी आप जल्दी जल्दी बन जाओ, उसमें भी सक्सेस मिले, और एक सीए अगर एक पॉडकास्टर बन जाए आगे जाके, और वो मेरा स्टूडेंट भी रहे, तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई जीत नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच सर। ओके। सर बन